इसलिए वो भी एक सीट जो छोड़ा गया है वह भी हम समझते हैं कि गिफ्ट ही है रामविलास पासवान के भाई हैं। उनकी क्या बातें हुई है, सूरजभान जी कहाँ से कैसे बात किए मैं नहीं जानता। हम लोगों की आदत नहीं है बड़ बोलेपन का। सीटें तय हो गई आपकी? बिल्कुल, ये राजनीति करते नहीं थे। गिफ्ट में इनको रामविलास पासवान के भाई हैं इसलिए गिफ्ट मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के आम चुनावों की तारीख की घोषणा हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो रस्साकसी है वो अभी भी जारी है। बात करें बिहार एनडीए की तो ये खबरें हैं कि लोक जनशक्ति रामविलास यानी कि चिराग पासवान के पार्टी की 5 सीटें पक्की हैं, तो वहीं हाजीपुर सीट को लेकर उनके चाचा पशुपति पारस की नाराजगी है। इस मुद्दे को लेकर हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी की बातचीत हुई लोक जनशक्ति रामविलास गुट के बड़े नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार से। अरुण कुमार ने दावा किया कि उनके पार्टी के 5 सीटें पक्की हैं, तो वहीं पशुपति पारस के बारे में कह डाला कि जिसकी जितनी क्षमता होगी उसे उतनी ही सीटें मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के कद्दावर नेता सूरजभान सिंह पर भी हमलावर नजर आए पूर्व सांसद अरुण कुमार। देखें ये खास इंटरव्यू। अरुण कुमार जी पूर्व सांसद और एलजेपी रामविलास गुट के बड़े नेता। चिराग पासवान दावा कर चुके हैं कि सीट शेयरिंग हो चुका है। सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि कोई सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, अभी तो चाचा की भी बारी है। देखिए उनकी क्या बातें हुई है, सूरजभान जी कहाँ से कैसे बात किए मैं नहीं जानता। अच्छा है उनकी शेयरिंग भी हो जाए, लेकिन चिराग जी ने जो कहा वह अटल सत्य है। हम लोगों की आदत नहीं है बड़ बोलेपन का। जमीन पर हैं तो जमीन पर हैं तो आसमान की बात कैसे करें। 5 सीटें तय हो गई आपकी? बिल्कुल। तो सूरजभान सिंह क्यों कह रहे हैं? सूरजभान सिंह क्यों कह रहे हैं कि अभी तय नहीं हुआ है कुछ भी, क्योंकि 6 सीट तो मिला था पिछली बार, इस बार भी उससे ज्यादा तो मिलना नहीं है। 5 सीटें आपको ही मिल गई तो पारस के खाते में तो 1 सीट मुश्किल से जाएगी। अरे तो हर आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार ही पार्टी देगी। पारस जी की क्षमता 1 सीट से ज्यादा की नहीं? उसकी भी नहीं, उसकी भी नहीं। पॉलिटिकली देखिए, समाज में जो राजनीति चलती है उसमें बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, और चिराग पासवान इतने बड़े नेता इतने दिनों में होते कि नहीं होते, चाचा ने बना दिया। इट इज बोन इन डिसगाइज। चाचा ने वो काम किया, क्योंकि ये राजनीति करते नहीं थे। गिफ्ट में इनको रामविलास पासवान के भाई हैं इसलिए गिफ्ट मिलता है। राजनीति ये करते नहीं थे। ये दरबार के कुछ लोगों से, पार्टी से लोग घिरे रहते थे, करते थे। हमसे बड़े हैं उम्र में, कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ये इनकी राजनीति का ये स्टाइल था। और एक बड़ा पक्ष ये था कि रामविलास पासवान के भाई जो देश के बड़े कद्दावर लीडर, तो उसी से ये भोजन भात चलता रहा, इनकी राजनीति चलती रही। अभी चाहे चिराग पासवान हो या अरुण कुमार, देश की जो राजनीति है वह सचमुच देश के निर्माण का एक नव जागरण का कालखंड है। चाहे वह 370 हो या अयोध्या हो या नॉर्थ ईस्ट में बड़ा परिवर्तन हो, तो इसलिए हम लोग सड़क पर भी रहे किन्हीं कारणों से, जिसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। तो सुबह शाम ये चिंता में रहे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहे या देश के लिए आवश्यक। दुनिया ने स्वीकार किया। ये लोग सत्ता में थे, भोज भात के लिए थे, कोई ठेका के लिए थे, कोई पैसा के लिए थे, कोई पगड़ी के लिए थे। हम तो सड़क पर थे, तब भी उसी धुन में, उसी स्वर में, इसलिए कि राष्ट्र को इसकी जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी ने विपरीत परिस्थितियों में चिराग पासवान को अपना वर्थ शो करने का ताकत देखा, और इसलिए समझता है कि ये रामविलास पासवान की जो विरासत है उसको बड़ा करने का भी काम 2 वर्षों में चिराग पासवान ने किया है।
वो विरासत को बड़ा किया है और ये विरासत लेकर के भोज करते थे। तो दोनों में अंतर है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बड़ी उपलब्धि है चिराग पासवान की। 2 साल में 20 साल का काम किया और पब्लिक ने, ये लोग 6% वोट जोड़ते हैं, 10 से 12% वोट अक्रॉस द कास्ट एंड रिलीजन, आज 12% का वोट ये खड़ा है चिराग पासवान के साथ। इसलिए वो भी एक सीट जो छोड़ा गया है वह भी हम समझते हैं कि गिफ्ट ही है रामविलास पासवान के भाई हैं। अच्छा, लेकिन वो भी सीट कहाँ मिली है उनको? नहीं, मैंने मिलने की कहीं चर्चा जो होती है तो वही। तो सुरजभान सिंह का क्या होगा? वो तो अपने भाई को फिर से नवादा से लड़ाना चाहते हैं। चिराग एडमेंट है कि नहीं लड़ने देंगे? नहीं, लड़ना चाहते हैं तो हर आदमी, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर आदमी को लड़ने का अधिकार है। हर आदमी को लड़ने का अधिकार है और हर आदमी स्वतंत्र है। वो एनडीए से लड़ना चाहते हैं, कह रहे हैं कि पारस वोट से। हाँ, तो एनडीए से तो सैक्रिफाइस करें। वो ये सीट तो है चिराग पासवान का, इस सीट से कैसे लड़े? तो चिराग पासवान तो तैयार ही नहीं है सुरजभान को सीट देने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो दिन का सपना है। 28 को नॉमिनेशन कर रहे हैं सुरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह नवादा सीट से। हाँ, ऐसा है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है नॉमिनेशन। उसके बाद एनडीए में कहाँ से रह जाएंगे? पारस तो कहा रहेंगे एनडीए में हम हैं, बने रहेंगे। तो जब नवादा से खड़ा हो जाएंगे सुरजभान सिंह के भाई, ये उनका विवेक ही उत्तर इसका देगा, उनका ज्ञान ही उत्तर देगा। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, सुरजभान सिंह की भूमिका रही है पार्टी को तोड़ने में? चिराग ऐसा ही मानते हैं? आपको क्या लगता है? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो भूमिका रही है नहीं रही है, जिस समय पार्टी तोड़ी गई थी उसके पहले मैं बतला चुका था माननीय चिराग पासवान जी को कि ये काम हो रहा है। और मैं पार्टी में नहीं था, चूँकि कुछ लोगों के षड्यंत्र, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आपको बहुत मानते थे, दूसरे पार्टी में भी रहे, जॉर्ज के साथ रहे, तब भी हमको बहुत मानते थे। जब नीतीश कुमार से मेरा विवाद हुआ और उस विवाद के कारण, जॉर्ज के कारण जब मैं बाहर आया, तब उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में बनाया, जगह दिया। और जगह देने के बाद ऐसे तत्वों को बहुत घबराहट हुई, मेरा टिकट कटा, लेकिन मैंने रामविलास जी के खिलाफ एक शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया। एक पार्टी के बाहर का भी जो रिश्ता रहता है उसका मैंने निर्वाह किया। बड़े कद्दावर नेता थे।